ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है स्ट्रेस। स्ट्रेस का सिर्फ एक रीज़न होता है, अगर एक सिंपल वर्ड्स में समझा जाए, सिंपल लाइन में समझा जाए, तो रीज़न ये होता है, हम जैसा चाह रहे हैं वैसा हो नहीं रहा। चाहे तो हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना चाह रहे हैं बट हो नहीं रहा, या फिर किसी के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, हो नहीं रहा। चाहते हैं कि सामने वाला हमारी बात को समझे, हमें रिस्पेक्ट करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आप वापस से अपनी लाइफ को एक बार रिवाइंड करो और सोचो, जब भी आप स्ट्रेस में थे तो उसका सिर्फ, अगर बॉटम लाइन पकड़ा जाए तो सिर्फ एक रीज़न था कि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पा रहा। ओके, चाहे तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए, अगर कोई बहुत लंबे समय से बीमार पड़ रहा है तो वो चाहता है कि वो हेल्दी रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसको और थोड़ा ब्रेक डाउन करें तो प्रॉब्लम ये है कि हमने तैयारी की है अपनी लाइफ में एक चूहे से लड़ने की, लेकिन आ जाता है शेर, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है, आ जाते हैं 2 शेर। तो हमें इस समय क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन भी, अगर हमें प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि प्रॉब्लम ये है कि हमारी तैयारी सही नहीं है, तो सॉल्यूशन भी समझ में आ रहा है कि हमें सॉल्यूशन, मतलब हमें अपनी तैयारी और अच्छे लेवल पे करनी होगी। ओके, अब जैसे कि अगर हम बहुत ही ईज़ी टू लैंग्वेज में समझना चाहें तो एक मूवी आई थी आरआरआर, इंडियन मूवी आई थी, आई गेस साउथ से थी। सो उसमें क्या था कि हीरो जो होता है वो स्टार्टिंग का एक मूव होता है जब हीरो की एंट्री हो रही होती है, तो वो तैयारी करता है शायद आई गेस भालू को पकड़ने की, लेकिन आ जाता है शेर। अगर सोचिए उस समय पे उसका फिटनेस, उसका मेंटल और फिजिकल फिटनेस इतना नहीं होता कि वो उससे लड़ पाता या सोच भी पाता कि लड़ने के लिए, तो उस समय क्या होता, उसका काम तमाम हो जाता। लेकिन उसको पता था उसकी स्ट्रेंथ, तो उस वजह से उसने लड़ने की कोशिश की। ओके, अब इसको एक और ब्रीफ एग्जांपल में समझते हैं। मान लीजिए लास्ट, मतलब मेरे इन दोनों हाथों, इन दोनों उंगलियों के बीच में इलास्टिक लगी हुई है। ओके, अब लाइफ हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले जा रही है और हम उसको अपोज करके किसी और डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक टेंशन क्रिएट हो रहा है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। यही टेंशन, यही होता है स्ट्रेस जो हमारी लाइफ में होता है। अच्छा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आएगा कि क्या जैसा हो रहा है वैसा होने दें, मतलब जैसे कुछ भी बुरा चल रहा है तो वैसा होने दें। देखिए, अगर हमारी तैयारी बहुत अच्छी है तो मान लीजिए ये है, ये मतलब फिर से लेके चलते हैं, ये लाइफ है और ये लाइफ की प्रॉब्लम्स है हमारे उसमें, और ये हमारा अटेम्प्ट है। अगर मान लीजिए हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, हमने पहले से ही क्रैक डाउन करके रखा हुआ है कि अगर ये होगा तो मैं ये कर लूँगी, ये होगा तो ये करूँगी, ये होगा तो ये करूँगी। तो क्या होगा, जैसे ही ये हमें, मतलब जैसे ही वो ऑब्स्टेकल आएगा, मान लीजिए कुछ भी ऑब्स्टेकल आया, तो मुझे पता है इसको कैसे अटैक करना है, इसको कैसे अटैक करके गिराना है और अपनी लाइफ को वापस से लेके आना है। लेकिन मुझे अगर कुछ आइडिया ही नहीं है तो, या फिर दूसरा सिचुएशन लेके चलते हैं, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है जी, मतलब ऑब्स्टेकल बहुत बड़ा है, तो वो खींच के ले ही जाएगा किसी डायरेक्शन में। तो मुझे पता है यहाँ से जाने के बाद राइट लेफ्ट करके किस तरह से एडजस्ट करके, मतलब मैंने पहले से ही अपने दिमाग में सारे पॉसिबिलिटीज़ को निकाल के रख लिया है कि ये होगा तो मैं ये कर सकती हूँ, ये होगा तो ये कर सकती हूँ। और हाँ, अगर इसका इतना ही वर्थ इट नहीं होता तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस कंपनीज बेसिकली होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज बहुत ही मेजर रोल प्ले नहीं कर रही होती, क्योंकि इस तरह से हम एक तरह से प्रॉब्लम को फेस करने का तरीका निकाल रहे हैं कि अगर लाइफ का ये जो, मतलब ये चैलेंज जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है, मान लो डेथ हो गई किसी की, तो उस केस में हमें क्या करना है, हम पहले से सॉर्ट आउट करके रख रहे हैं। टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारे मूव्स होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। इसी तरह जो भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज आ सकते हैं हमारी लाइफ में, तो उसके लिए हम पहले से जॉट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल कोई हाउसवाइफ है एंड मान लीजिए वो डिपेंडेंट है कि अपने हस्बैंड के ऊपर या फिर अपने फैमिली के ऊपर, तो उसको पता है कि अगर मान लीजिए मतलब उसको पता नहीं है, बट मान लीजिए अगर वो पहले से ही प्रिपेयर करके चलती है वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में, कि अगर अगर मान लीजिए मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई तो मैं क्या करूँगी, या फिर मान लीजिए कल को रिलेशंस इतने अच्छे नहीं रहे कि मुझे छोड़ना पड़ा तो मैं क्या करूँगी। तो इस तरह से अगर वो एक स्टेप बाय स्टेप जॉट डाउन करके करती है तो उसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी तरह स्टूडेंट्स का ले लीजिए, मान लीजिए किसी स्टूडेंट की एज है 16 ईयर्स, 16 ईयर्स से लेकर वो 20 ईयर्स तक अगर उसने
सारे प्लेटफॉर्म्स अपने लिए खोल के रख लिए हैं कि मैं पहले इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने, अगर उसका पर्टिकुलर मन है, पहले मैं इसको तैयारी करने जाऊँगा। मान लीजिए मैंने 1-2 साल इसमें दिए, नहीं होगा तो ये मेरा बैकअप प्लान है, इसमें नहीं हुआ तो ये मेरा बैकअप प्लान है, इस तरह से करेंगे। सो इस तरह से स्ट्रेस को डील करने का शायद एक बेटर तरीका हो सकता है मेरे एनालिसिस के हिसाब से। थैंक यू।